बाबा रामदेव जी के गुरुदेव बालीनाथ जी महाराज और ये भैरव राक्षस जिसका बाबा रामदेव जी ने वध किया। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ पनोरमा सारथिया खाती को पुनर्जीवित किया। ये जिस तरह से चित्र बना हुआ है आपको ये बाबा रामदेव जी के शादी के समय का एक चमत्कार है कि मरी हुई बिल्ली को बाबा रामदेव जी ने किस तरह से जीवित किया। बाबा रामदेव जी ने मरी हुई बिल्ली को जीवित किया। बाबा रामदेव जी के शादी का साथियों, एक बोएता महाजन था, बढ़िया था, व्यापारी था, और इसका किस तरह से जहाज़ डूब रहा था और बाबा रामदेव जी ने इस बोएते जहाज़ की नाव को उभारा। ये बोएता महाजन है। ये साथियों लाखों बन जा रहा है। इसकी जो मिश्री थी उसको नमक बना दिया, फिर बाबा रामदेव जी ने वापस उसको नमक से मिश्री बनाया। जय बोलो बाबा रामदेव जी की जय। साथियों, ये बाबा रामदेव जी के और पुंगलगढ़ के पड़िहारों के मध्य जो संघर्ष हुआ, इसका और जो जेल के अंदर है वो रत्ना राई का है। साथियों, ये मलीनाथ जी का और रानी दुपादे का, जो कि बाबा रामदेव जी अटूट आस्था रखते थे दुपादे, उसका बाबा रामदेव जी ने उसकी थाली के अंदर अकस्मात बगीचा लगा दिया था। चमत्कार वो है। साथियों, ये नवलगढ़ के जागीरदार को पर्चा दिया था उसका। इसकी विषय वस्तु नीचे लिखी हुई है, आराम से आप पढ़ सकते हो। हर जी ने तो हरी मिलिया, आडे मार्ग आए, पूजवाना दियो घोड़ लो, दूध पिवन ने गाए। साथियों, बाबा रामदेव जी ने हरजी भाटी को बाबा रामदेव जी की समाधि के लगभग 300 वर्ष बाद में हरजी भाटी है, उनको दर्शन दिए और उनकी बिना ब्याई हुई बकरी से दूध निकलना और बिना बरसात के तालाब को लबालब बढ़ने का यहाँ पे पनोरमा में मूर्तियाँ लगा रखी है। बहुत ही शानदार नज़ारा है। साथियों, ये जो आपको पनोरमा में दिख रहा है नेक्स्ट, ये मेवाड़ के सेठ दल जी को पर्चा दिया था। ये आ रहे थे दलजी सेठ और उसके लुटेरों ने उनके धन को लूटते हुए इनका गला काट दिया था और बाबा रामदेव जी ने उनको पुनर्जीवित किया। इस तरह से सुगुणा बाई के बेटे का पुनर्जीवित बाबा रामदेव जी के द्वारा करने का यह चमत्कार है इसका। इस तरह से
बना रखा है। ये साथियों बाबा रामदेव जी के द्वारा राम सरोवर तालाब का जो निर्माण किया है उसका पनोरमा है साथियों। बाबा रामदेव जी ने वीरमदेव जो इनके सगे भाई थे, बड़े भाई थे, उनके साथियों गाय के या बछड़े के, गाय के जो बछड़ा था वो मर गया था, उसको बाबा रामदेव जी ने पुनर्जीवित किया था। ये बाबा रामदेव जी का जय बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की जय। साथियों डाली बाई जिस समय समाधि लेती है बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले, मतलब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को डाली बाई ने समाधि ली थी। उस समय डाली बाई अपने बछड़ों को कसम दिला करके जाती है कि आप सीधे सीधे घर चले जाना, मैं बाबा रामदेव जी जहाँ समाधि ले रहे उस स्थान पे जा रही हूँ। उसका चित्रण है मित्रों, ये डाली बाई की प्रतिमा। और डाली बाई बाबा रामदेव जी से ठीक एक दिन पहले उनके द्वारा जो समाधि लेने की ये है, इस तरह से इनको चित्रित किया है। बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही शानदार। साथियों ये बाबा रामदेव जी की समाधि और बाबा रामदेव जी का वरदान, बाबा रामदेव जी की जीवित समाधि है। बाबा रामदेव जी 33 वर्ष की आयु में समाधि लेते हैं। उनका इस तरह से वर्णन है। बाबा रामदेव जी जय बोलो रोणेचा के श्याम की जय। नेक्स्ट इसी कड़ी में बाबा रामदेव जी के अन्य चमत्कारों में अपन देखते हैं। ये बाबा रामदेव जी को पश्चिम के पीर के रूप में जाना जाता है। मित्रों ये आपके विषय वस्तु है कि मक्का से जो 5 पीर आए थे, उन्होंने बाबा रामदेव जी पे चमत्कार का दावा किया, तो बाबा रामदेव जी ने उनको मक्का से कटोरे ला करके उनको भोजन करवाया था। उनका वर्णन है। साथियों ये हरजी बाटी बाबा रामदेव जी के अनन्य भक्त, बहुत ही पूरी जिंदगी बाबा रामदेव जी की भक्ति के अंदर बिता दी हरजी बाटी ने। बाबा रामदेव जी की समाधि के बहुत कई वर्षों बाद में हुए थे हरजी बाटी, किंतु बाबा रामदेव जी ने उनको सशरीर दर्शन दे करके और चमत्कार दिया था। तो साथियों इस तरह से बाबा रामदेव जी